हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्पेशल पर्सन आपको समय नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा। आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसको बोल बोल के थक गए कि आपका ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता है, परेशान करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और आप परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी फील करते हो, दुखी रहते हो। लगातार फिर वीडियोस देखते हो, टेक्निक्स ट्राई करते हो अपने स्पेशल पर्सन को अट्रैक्ट करने की या उसके बिहेवियर को चेंज करने की, पर कुछ असर नहीं होता। टस से मस नहीं होता आपका स्पेशल पर्सन और आप सिर्फ अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रह जाते हो, सिर्फ दुखी होकर रह जाते हो। क्या गलती होती है आपसे? मेरे पास लगातार इस तरीके के कमेंट्स आते हैं और मैं एक ही रिप्लाई देती हूँ कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपना फोकस वहाँ से हटाकर यहाँ पर लेके आइए, खुद पर लेकर आइए। लेकिन एक ही बात, एक ही रिप्लाई, क्यों करना है सेल्फ लव, कब तक करना है सेल्फ लव? और सेल्फ लव करने से मेरा स्पेशल पर्सन, मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास कैसे वापस लौट कर आएगा या मुझे कैसे टाइम देना स्टार्ट कर देगा? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो आज का वीडियो आपके इन सारे सवालों का जवाब देगा। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस सारे बेसिक को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि कौन सा लॉ काम कर रहा है आपकी इस तकलीफ़ के पीछे। सबसे पहली बात, सेल्फ लव क्यों करना है, खुद से प्यार क्यों करना है? सवाल ही बेबुनियाद, सवाल में ही दम नहीं है। आपको उस पर्सन से प्यार क्यों है, इसके पीछे इतने पागल क्यों है, इतना दीवानापन क्यों है कि लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, रात भर जाग रहे हो, उसके मैसेजेस का एक एक मैसेज का रिप्लाई दिन दिन भर रात रात भर करते हो? क्यों है इससे इतना प्यार? ऐसा क्या है उसमें? प्यार करने की ना कोई वजह नहीं होती है। जब उससे प्यार करने की आपके पास कोई वजह नहीं है तो खुद से प्यार करने की वजह आपको क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं कि मेरा स्पेशल पर्सन, मेरा स्पेसिफिक पर्सन, मेरा बाबू सोना मेरे पास लौट के आ जाए, इसलिए मैं खुद से प्यार करूँगी, आज से खुद से प्यार करूँगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आपको खुद से प्यार करने के लिए रीज़न की ज़रूरत है तो आप दूसरे किसी इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे। ये फिर आप ज़्यादती कर रहे हो उस पर, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार करने लायक नहीं समझते तो दूसरा इंसान आपको कुछ नहीं समझने वाला। पहली बात। दूसरा सवाल, कब तक करना है? अरे बाबा, कब तक करना है? क्या क्या मतलब है? जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आप हो, तब तक खुद से प्यार करो। ये इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है कि कब तक प्यार करें। जब तक आप हो, आपका अस्तित्व है, तब तक आप खुद से प्यार करो। दूसरे इंसान से कैसे करते हो? दूसरे इंसान से कैसे वादा कर लेते हो, लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगी, लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक, मरने के बाद भी 7 जन्मों तक। और जब खुद की बारी आती है, कब तक करना है सेल्फ लव? अच्छा, इतने टाइम तक कर लूँगी, इतने टाइम तक कर लूँगा, उसके बाद मेरा पार्टनर आ जाएगा, उसके बाद तो नहीं करना ना। खुद सोच के देखिए आप क्या सवाल करते हो। दूसरों से उम्मीद करते हो वो ज़िंदगी भर 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, आपको प्यार करेगा, और यहाँ पर खुद से प्यार करने के लिए आपको समय की ज़रूरत है, कारण की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी भर खुद से बेइंतहा प्यार कीजिए। तीसरा सवाल, खुद से प्यार करने से मेरा स्पेशल पर्सन
मेरा बाबू सोना मेरे पास वापस कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर काम करता है एक लॉ, विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर, जिस पर मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उसको देखिएगा प्लीज़। यहाँ पर काम करता है लॉ ऑफ नेचर, जो कि बोलता है कि जो आप देते हैं वो आपको रिटर्न में मिलता है कई गुना बढ़कर। तो यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपका बाबू सोना आपको इग्नोर कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको अकेलापन फील करा रहा है, दुख दे रहा है, तो आप सेम यही चीज़ किसी और के साथ कर रहे हैं। आप किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उस इंसान को उतनी ही तकलीफ़ हो रही है, उतना ही वो दुख में है जितना कि आप हैं। जैसे आप अपने बाबू सोना के मैसेज का लगातार वेट करते हैं, उसका टाइम चाहते हैं, उसके कॉल का वेट करते हैं, इसी तरीके से वो पर्सन भी आपका टाइम चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपके कॉल और मैसेज का वेट करता है, मगर उसको कॉल मैसेज रिसीव नहीं होता, उसको आपका समय नहीं मिलता, उसको आपका प्यार नहीं मिलता। जिस तरीके से आपको फील होता है ना, जब आपका पर्सन, आपका सोना बाबू आपको इग्नोर करता है, बहुत दुख वाली भावना आती है अंदर से, बहुत तकलीफ़। सेम तकलीफ़ आप किसी दूसरे पर्सन को पहुंचा रहे हो। यहाँ पर यही लॉ काम कर रहा है, जो आप दे रहे हो वो कई गुना होकर आपको मिल रहा है। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, आपका थर्ड पर्सन, आपका जो स्पेशल पर्सन, आपका जो बाबू सोना है, सेम आपके साथ वो कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैंने क्या किया, मैंने किसको तकलीफ़ पहुंचाई है? आपने एक ऐसे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है जो आपसे बेशर्त प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, जो आपसे लाइफ टाइम आपका साथ देने का वादा करता है, जो सिर्फ थोड़ा सा समय मांगता है, जो ऐसे आपकी तरफ देखता है, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए, सिर्फ थोड़ा सा। लेकिन आप अपनी दुनिया में मस्त, आपको तो मेरा बाबू, मेरा जानू, मेरा सोना, और वो इंसान ऐसे बैठा रहता है। वो इंसान है यहाँ, जिसको आप कभी देखते नहीं, वो आपको कॉल लगाता है, वो आपको मैसेज करता है, वो आपको पुकारता है, लेकिन आप उसके ना कॉल का रिप्लाई करते हो, ना मैसेज का रिप्लाई करते हो, ना उसकी पुकार सुनते हो, ना उसके प्यार को फील करते हो, आप उसको इग्नोर्ड फील कराते हो। सेम वही हो रहा है। ऐसे ही आप किसी को पुकार रहे हो, किसी से प्यार मांग रहे हो, किसी की मैसेज और कॉल का वेट कर रहे हो, और वो इंसान आपसे सिर्फ वेट करा रहा है, आपको इग्नोर फील करा रहा है। समझ रहे हो इस बात को? जो आप दे रहे हो किसी दूसरे इंसान को, वो आपको मिल रहा है आपके बाबू सोना से। क्योंकि जिसके बाबू सोना आप हो, जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, बेशर्त प्यार करता है, आप उसको इग्नोर करते हो। इसीलिए आपका जो बाबू सोना है, जिससे आप बेइंतहा बेशर्त प्यार करते हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है। यही लॉ है और यही काम करता है। जिस दिन आपने अपने उस स्पेशल पर्सन को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, जो टाइम आप अपने बाबू सोना से चाहते हैं, उस दिन सारी चीज़ें पलट जाएंगी। क्योंकि सेम वही लॉ, आप प्यार दोगे, आप इम्पोर्टेंस दोगे, आप समय दोगे, आप उसका कॉल मैसेज रिसीव करोगे। किसका? इस पर्सन का जो आपके अंदर है। पलट कर वही मिलेगा, प्रकृति का नियम, जो दोगे वही मिलेगा। तो अब जब इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस इंसान को आप वही सारी चीज़ें दोगे जो आप अपने सोना बाबू से चाहते हो, तो वो पलट कर आपको बाहर से मिलेंगी, आपके बाबू सोना से भी मिलेंगी,
और कई लोगों से भी मिलेंगी। आपको प्यार ही प्यार मिलेगा अगर आप इस इंसान को प्यार से भर देते हो तो, इस इंसान को खुश कर देते हो तो। ये पुकारता है आपको, ये बुलाता है आपको, थोड़ी सी मेरी परवाह कर लो, क्योंकि इसने ज़िंदगी भर की कसम खाई है कि लाइफ टाइम ये आपका साथ देगा, नो मैटर व्हाट। सिर्फ थोड़ा सा समय, थोड़ी सी पैम्परिंग ये आपसे चाहता है। इसलिए जो आप चाह रहे, जिस तरीके से आप प्यार करते हो ना किसी दूसरे इंसान को, मेला बाबू मेला सोना, तेरे लिए मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, फलाना कर दूँ, ढिकाना कर दूँ। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो बाबू सोना है वो खुश हो जाए। और ये ना आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है कि सिर्फ आप खुश हो जाए, बदले में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समय। इसको जिस दिन आपने खुश कर दिया, क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना अपने पार्टनर से, वो ये चाह रहा है आपसे। आप इसको वो दे दो जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो, तो आपका पार्टनर वो सारी चीज़ें अपने आप आपको दे देगा जो आप उस पार्टनर से चाहते हैं। क्यों देगा? क्योंकि ये लॉ है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। और जब आप अपने इस पार्टनर को खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, आप खुश रहेंगे, क्योंकि ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके साथ कोई डर नहीं है ना कि मुझे छोड़ देगा या मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, मेरे कॉल को रिसीव नहीं करेगा। इसको आप जब भी कॉल करेंगे तुरंत एक रिंग भी नहीं बजेगी, आपका कॉल रिसीव करेगा। उसे कॉल लगाओ, पूछो हेलो कैसे हो, रिप्लाई आएगा अंदर से यार। पूछो तो प्यार से, जैसे ही मैसेज करोगे मैसेज का रिप्लाई देगा। बातें करके तो देखो, जैसे अपने पार्टनर से करते हो ना, अपने बाबू सोना से, एक बार उसको बोलो ना, बाबू कैसा है, कैसा फील कर रहा है, पलट कर तुरंत रिप्लाई देगा। कनेक्शन तो बनाओ यार, कनेक्शन ही तो नहीं बनता। फिर आपकी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी, आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। फिर आपका बाबू सोना आपको टाइम दे ना दे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी एंजाइटी में आज आप हो, जितने डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, वो सारी कहीं छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि आपका बाबू सोना आपके साथ है। आपका लवर जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है वो आपके साथ है। उसको भरपूर आपने प्यार दे दिया और उसने पलट कर आपको प्यार दे दिया, प्यार से भर गए आप। अब आपको कोई चिंता नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। ऑलरेडी आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, और आप हाई वाइब्रेशन में जैसे ही आते हो, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। वो पार्टनर तो छोड़ दीजिए, और कई चीज़ें आएंगी आपकी तरफ जो आपने सोची भी नहीं होंगी। ऐसे काम होता है, ये लॉ काम करता है। इसीलिए बोला जाता है सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं। वो आपको तकलीफ़ दे रहा है क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। तकलीफ़ देना बंद कर दो आज से। इसको बोलो, आज से बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगी, तुमको टाइम दूँगा, तुमको टाइम दूँगी। करके देखो यार, सारी कहानी ना बदल जाए तो कहना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।